कि गोल्डन दास एक संवैधानिक आदमी हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर, फुले साहू, पेरियार के मानने वाले हैं। और इस देश में कोई भी आदमी जो फुले साहू, अम्बेडकर और पेरियार को मानने वाला होता है, वो मानवतावादी होता है, वो समतावादी होता है। वो आदमी कभी भी दंगा और फसाद का बात नहीं करता। गोल्डन दास का कोई भी वीडियो क्लिप उठा करके देख लीजिए, उसका फैक्ट चेक इन कर लीजिए। वो गोल्डन दास कभी भी अपने लोगों को वैसा बात नहीं समझाते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि आप लोग शांत रहिए, संविधान के दायरे में रह करके। सर ये बताइए, गोल्डन दास को आप कैसे देख सकते हैं? गोल्डन दास बिहार के एक जाबाज युवा हैं, जो इस देश में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाला वो व्यक्तित्व हैं। वो बिहार के लिए जैसे सामाजिक क्रांतिकारी जगदेव बाबू हुए, बिहार का जैसे भोला प्रसाद शास्त्री हुए, बिहार का जैसे अरुण कुमार गुप्ता हैं, जैसे रघुवीर राजन हैं, वैसे ही वो बिहार का सामाजिक न्याय का, सामाजिक परिवर्तन का वो योद्धा है। मैं इस नज़र से उनको देखता हूँ। गोल्डन दास को पुलिस अपने हिरासत में लेकर जेल भेज दी, इस पे आप क्या कहेंगे? गोल्डन दास जो काम कर रहे हैं, वो सारा काम संविधान के दायरे में रह करके, जो भारत के संविधान निर्माताओं ने इस देश के मूल निवासियों को, अर्थात इस देश के भारतीयों को दिए हैं, उसको बचाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। आज बिहार का पूरे देश में, इस देश का जो SC ST OBC, चाहे जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार इतना तेजी से बढ़ रहा है। और उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ वो बिहार के रहने वाले एक जाबाज युवा जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको साजिश के तहत इस देश का जो सिस्टम है, उस सिस्टम पर जो लोग कब्जा किया है, उस आवाज को वो लोग दबाना चाहते हैं। अच्छा, गोल्डन दास अच्छा काम कर रहा था, फिर साजिश से उसे कैसे जेल में भेजा जा सकता है? इस देश में हर एक आदमी जो संविधान के दायरे में रह करके जो मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष करता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने सवाल पूछा, क्यों जगदेव बाबू क्या कर रहे थे कि उनको कुर्था में गोली मार दिया गया? 90% शोषितों की हक और अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, इसीलिए तो उनको गोली मार दिया गया। कर्पूरी ठाकुर को क्या कर रहे थे कि उनको गाली दिया गया? इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था, जो ब्राह्मणवाद, जो मनुवाद, जो जातिवाद है, जो सामंतवाद है, वो जातिवाद सामंतवाद को खत्म करने वाले लोगों को आज पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। गोल्डन दास मुजफ्फरपुर हत्याकांड में उसको गिरफ्तार कर किया गया, लेकिन पुलिस उसमें बता रही है कि वो दंगा फसाद काम करने का काम किया था, इसलिए हम लोग उसको पकड़ के जेल में बंद किया। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि गोल्डन दास एक संवैधानिक आदमी हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर, फुले साहू, पेरियार के मानने वाले हैं। और इस देश में कोई भी आदमी जो फुले साहू, अम्बेडकर और पेरियार को मानने वाला होता है, वो मानवतावादी होता है, वो समतावादी होता है। वो आदमी कभी भी दंगा और फसाद का बात नहीं करता। गोल्डन दास का कोई भी वीडियो क्लिप उठा करके देख लीजिए, उसका फैक्ट चेक इन कर लीजिए। वो गोल्डन दास कभी भी अपने लोगों को वैसा बात नहीं समझाते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि आप लोग शांत रहिए, संविधान के दायरे में रह करके, जो कानून बनाया गया है, कानून के दायरे में रह करके हमको बात करना चाहिए। वो तो दिशा और निर्देश देने वाले आदमी हैं, लेकिन इस बिहार के प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए लड़ता है, उसको आरोपी बना करके ये लोग जेल में डाल देते हैं। और जेल में क्यों डालते हैं? क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग हैं, जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं, गोल्डन दास जैसा आदमी जो लड़ने वाला अम्बेडकरवादी है, वो उसके नाक में दम कर देता है। इसलिए मनुवादी, ब्राह्मणवादी और जातिवादी लोगों ने इस देश के कोई भी सामाजिक न्याय को, योद्धाओं को जेल में डालता है, उसी साजिश के तहत वो उनको जेल में डाला गया है। और वो जो लड़की थी मुजफ्फरपुर में, रूपा का जो बलात्कार हुआ था और सरेआम उसका हत्या कर दिया गया था, ये शर्म की बात है पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों को। और उसको न्याय दिलाने वाले जो गोल्डन दास हैं, उसको आप जेल में डाल करके और झूठे आरोप में तुम फंसाते हो। ये अन्याय और अत्याचार बहुत दिन तक नहीं चलेगा। एक दिन तुम्हारे खिलाफ ऐसा संघर्ष होगा जैसे बांग्लादेश में हुआ था, जैसे श्रीलंका में हुआ था। सुधर जाओ, संभल जाओ और अपना भी अस्तित्व बचाओ और इस देश और इस मुल्क का भी अस्तित्व बचाने दो। क्यों एकदम उसी पर तुले हुए है, भारत को बर्बाद करने पर तुम लोग तुले हुए? पुलिस कह रही है कि गोल्डन दास अपराधी है,
और सरेआम थाने में जाकर हम लोग को गाली देता है, इसे आप क्या कहेंगे? गोल्डन दास कभी भी अपशब्द नहीं बोलते हैं। गोल्डन दास का मैं कहा कि आप उनकी स्पीचेस का, आप उनके राइटिंग्स का आप वेरिफिकेशन कर लो, फैक्ट चेक इन कर लो। अगर वो संविधान के दायरे से बाहर का है उन पर कार्रवाई करो। लेकिन वो थाने में जाते हैं तो न्याय का बात करते हैं। वो थाने में जा करके आप कह करके पुलिस वाले को बोलते हैं और स्वयं पुलिस वाला तू तड़ाक करके उनसे बात करता है। मैं देखा हूँ संविधान के दायरे में रह करके वो बात करने वाले हैं। और पुलिस को तो खुद ही समझ नहीं है कि एक जनता के साथ, एक प्रतिनिधि के साथ, और क्या बताऊं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के साथ जो हम मेरा सर्वेंट है, ये पुलिस क्या है? पुलिस को क्या कहा जाता है? जनता का जनरक्षक। और वो हमारे साथ कैसा सलूक करता है, हमारे साथ कैसा बात करता है, क्या पूरे देश के लोग या बिहार के लोग इस बात को नहीं जानते हैं? हमारे देश में पढ़े लिखे जो प्रतिनिधि है, जो नेतृत्व करता है, जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर हो, उसको यहाँ का प्रशासन तू तड़ाक करता है। क्या है ये व्यवस्था है यहाँ बिहार के अंदर? वो कभी किसी को तू तड़ाक नहीं करते हैं, बल्कि वो खुद जाते हैं हक अधिकार के लिए थाना में, तो थाना प्रभारी पुलिस वाला ही उनको तू तड़ाक करता है। ये झूठा आरोप उन पर लगा करके और उनको जेल में डाला गया है। आपको क्या लग रहा है कि वो छूट जाएंगे जेल से या नहीं? बिल्कुल छूट जाएंगे। ये देश कानून से चलता है, किसी के बाप के जागीर से नहीं चलता। ये भारत के संविधान से चलता है और संविधान में न्यायपालिका बनाया गया है कि कौन सही है और कौन गलत है। गोल्डन दास सही है, उनको जमानत मिलेगा और बहुत जल्द छूट जाएंगे। बिहार के हाई कोर्ट में एक मौर्य जी हैं, नाम नहीं जानता हूं मैं, उनका केस देख रहे हैं। उनका मैं आज डिटेल्स पढ़ा, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द उनका जमानत हो जाएगा, वो बाहर आ जाएंगे और बाहर आएंगे और फिर ये संघर्ष जारी रहेगी। ये संघर्ष रुकने वाली नहीं है। ये बिहार की धरती जगदेव बाबू की धरती है, बिहार की धरती कर्पूरी ठाकुर की धरती है। यहाँ पर अन्याय अत्याचार सहन नहीं होगा और हम भी उनके साथ हैं। जितने आपको ऑडियंस देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा? मैं सारे ऑडियंस से कहूंगा कि आप बदमाशों के बदमाशी को समझिए और जो आपके हक अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए लड़ने वाला आदमी है, उसके लिए आप दौड़िए। अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, और चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, और रेंग भी नहीं सकते हैं तो कम से कम पीछे तो खड़ा हुई, तब जाके आपका अस्तित्व बचेगा। क्योंकि लड़ने वाला आदमी हजारों में एक ही पैदा होता है, सब नहीं लड़ सकता। इसलिए मैं बिहार के सारे जनता से कहूंगा कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो लड़ने वाला गोल्डन दास हैं, उनके पीछे तो कम से कम खड़ा हो जाइए। और मैं उनका जोरदार समर्थन करता हूं और मैं उनके लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार भी हूं। मैं इस देश में लड़ने वाले योद्धाओं के लिए एक शायरी बोलता हूं कि जुर्म के बस्ती में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन।